नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आपका अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रसों की श्रृंखला में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वीर रस के लिए, हास्य रस के लिए, और यहाँ पे देखेंगे करुण रस को। वीर रस, हास्य रस और करुण रस की सीरीज में पहले हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? देखिए, हंसी हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। जिस दिन हम हंसना मुस्कुराना बंद कर देंगे, हम लगभग मृत प्राय हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हंसना बहुत जरूरी होता है। आप कोई ऐसी घटना देख लें, ऐसा दृश्य देख लें, ऐसी किताब पढ़ लें, ऐसा नाटक देख लें जिससे आपके हृदय में खुशी का आभास हो, ऐसी ही अवस्था को हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्थायी भाव है इसका हास। इसमें क्या होता है कि आपने जब देखा तो आप हृदय से बड़ा खुश हुए, बड़ा आनंदित हुए। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। एग्जाम्पल और स्थायी भाव, ये दो चीजें आपकी की फैक्टर हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगी। बाकी आलम्बन विभाव है ना, उद्दीपन विभाव, आप केवल अपने आप में एक डेटा स्टोर करेंगे। एग्जाम में अब नहीं पूछते हैं इन चीजों को, या पहले भी नहीं पूछते थे जनरली एग्जाम्स में। तो इसका पहला एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीतरी तुलसी सु कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे हुई है सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंगल कुंज तिहारे कीने भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या इसका मतलब? पढ़ने में तो आपको हंसी तो क्या दुखी आ रहा होगा कि यार क्या लिख दिया। दिक्कत है, थोड़ा साहित्यिक परिचय आपका इतना ज़्यादा है नहीं और अर्थ आप इतना निकाल नहीं पाते, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। विंध्य के वासी उदासी, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले ऋषि उदास हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, और फिर भी दुख है। दुख किस चीज का है? महाविनु नारी दुखारे, स्त्री नहीं है, विवाह हुआ नहीं है, नारियां हैं नहीं, इस वजह से बहुत दुखी हैं। और उनको तुलसी ने एक बात बता दी, तुलसी सो कथा सुनी। क्या बात बताई? गौतम तीतरी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का नाम आपने सुना हो। वो एक पत्थर बन गई थी, जब भगवान राम ने उन पे अपने चरण डाले तो वो एक सुंदर स्त्री बन गई। तो तुलसी ने ये बात उन ऋषियों को बताई तो बड़ा खुश हो रहे हैं, भय मुनिवंद सुखारे, कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, कि राम जब यहाँ आएंगे तो जितनी भी शिलाएं हैं, पत्थर हैं, ये सब चंद्रमुखी स्त्रियां बन जाएंगे, नारियां बन जाएंगे। कुछ तो इतने ही खुश हैं कि एक आध पत्थर और एक्स्ट्रा लाके डाल लें रास्ते में कि इस पे भी रख देना पैर, है ना। तो ये क्या है, हमारे यहाँ हाथ रस का एग्जाम्पल है। एक बड़ा अच्छे कवि हुए हैं हाथ रस के, हमारे काका हाथरसी। काका हाथरसी का एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। वो निमंत्रण पत्र है बारात का उनका, कि जा दिन एक बारात का मिला निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरें यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, वादिन लगे न घर की अच्छी रोटी। काका को एक दिन इनविटेशन कार्ड मिला तो बड़ा खुशी खुशी घूम रहे थे, घर की रोटी भी अच्छी नहीं लग रही। अब काका कल्पना देखो, कहे काका कविराय लार मोहड़े से टपके। काका बता रहे हैं कि लार जो थी मेरे मुख से टपक रही थी। कर लड्डुअन की याद जीव स्प्रिंग सी लपके, याद कर रहे हैं कि बारात में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, लड्डू याद आ रहे हैं, तो उनकी जीभ जो है वो स्प्रिंग जैसी लपक रही है। बहुत अच्छे कवि हैं काका हाथरसी। हास्य रस में जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा वो यही है। आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा, हर नोट्स में होता है ये एग्जाम्पल। अर्थ मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो हास्य रस का स्थायी भाव ध्यान रखिएगा, हास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीर रस पे। वीर रस बहुत बढ़िया रस है नहीं। आपके अंदर उत्साह का स्थायी भाव आ जाए, उत्साह नामक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। ये होगा कब? जब आप किसी ऐसी घटना से प्रेरित हो, किसी ऐसी दृश्य से प्रेरित हो जो आपके अंदर उत्साह भर दे। जैसे मान लो आप क्या काम करते हैं, जैसे आपने पढ़ा हो, जो मर जाए हो खटिया पे तो कौआ गिद्ध न खाए हैं लाश, कि अगर आप खटिया पे मर जाओगे तो कौआ और गिद्ध भी आपकी लाश को नहीं खाएंगे। आदमी मरेगा। और जो मर जाए रण खेतन में तो तुम्हारो नाम अमर हो जाए। अगर युद्ध में मरोगे तुम्हारा नाम हो जाएगा। अगर एक बेहोश आदमी को भी सुना दो ना तो लड़ने भाग जाएगा। ऐसे गाने आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा जनरेट करते हो, आपके अंदर वीरता का भाव जनरेट करते हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, उत्साह है। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ओज गुण होता है। अगर वीर रस में गुण कौन सा पाया जाता है? ओज गुण, ठीक है। ओज का मतलब ही ओजस्वी, यानी जो बहुत ज्यादा उत्साहित होता है उसको ही कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है।
रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, आपने पढ़ा ही होगा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यह भी कैसा है, वीर रस का एग्जाम्पल है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे बस उत्साह स्थायी भाव ध्यान रखना है और ओज गुण ध्यान रखना है आप जरूर, ठीक है। आपका काम बन जाएगा इसी वीर रस से, ठीक है। करुण रस, बड़ा मानवीय संवेदनाएं हैं सर। करुण रस का मतलब होता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम शोक में होते हैं, तो उस दौरान हमारे यहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव ही है क्या, शोक। दो बातें बता देता हूं, इनमें अंतर भी आप ध्यान रखना है। कभी कभार दो चीजें हो जाती हैं और हम दोनों को एक मान बैठते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने श्रृंगार रस पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि एक स्थिति होती है यहाँ पे वियोग श्रृंगार। आप कहते हो कि वियोग श्रृंगार जब होता है, नायिका या नायक धोखा देके चला जाता है तो भी हम दुखी होते हैं, और जब करुण रस है तो भी हम क्या हैं, दुखी हैं, शोक में हैं। तो क्या दोनों एक ही बातें हैं? इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है। दुख बड़ा अलग स्थिति है, ठीक है, और वियोग श्रृंगार एक अलग स्थिति है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझेंगे कि मान लो अगर आपकी नायिका या आपका नायक चला गया, ठीक है, तो आप दुखी हैं, लेकिन इसमें उसके वापस आने की संभावना पूरी है नहीं, लास्ट में होगा ही होगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो यहां पे जो होगा, अगर चला गया व्यक्ति, आकस्मिक किसी की अगर मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो संभावना बिल्कुल भी आने की नहीं होती है। यही अंतर है। तो कभी भी आप ये ना कहें कि वियोग श्रृंगार में बड़ा दुखी हूं, आप कहेंगे बस प्रेम की एक अवस्था है, उसको एंजॉय कर रहा हूं, और क्या है ना। तो करुण रस में क्या है, जो व्यक्ति चला गया, ऐसा आपका कोई बड़ा नुकसान हो गया जो अब हो ही नहीं सकता, कंपनसेट ही नहीं हो सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। ऐसी अवस्था में जो आपके हृदय में दुख उत्पन्न होगा उसी को शोक कहा जाए। क्यों होगा ये, हमने बताया, अपूर्णीय क्षति हो जाए, कोई आकस्मिक निधन हो जाए, है नहीं, ऐसी अवस्था में शोक हमारे मन में आएगा, हृदय में आएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, और लगभग 80% केसेस में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे ना लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनलंगार। एक नवविवाहिता है जिसका अभी अभी विवाह हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसके पति का देहांत हो गया, तो बड़ा दुखी है नहीं। आपने एक और सुना हो, कहती हुई उत्तरा के नैन जल से भर गए, ये भी आपने सुना होगा एग्जाम्पल। तो करुण रस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप इसका स्थायी भाव प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, करुण रस का शोक। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी हास रस का स्थायी भाव क्या पढ़ा, हास पढ़ा। वीर रस का स्थायी भाव क्या पढ़ा, उत्साह, और इसमें गुण कौन सा था, ओज गुण। और करुण रस का हमने स्थायी भाव कौन सा पढ़ा, शोक पढ़ा। अगर आपको कोई दिक्कत हो इन सब में समझने में, तो प्लीज हमें किसी भी माध्यम से सूचना जरूर दीजिएगा। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद।